बात होगी हरियाणा की लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा प्रभारी और संयोजक बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक होगी। सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों पर है ही, लेकिन इस बीच जो पूरा सियासी घटनाक्रम हरियाणा की सियासत में घटा, जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों का बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेना, हुड्डा के साथ में हो जाना, और उसके बाद में एक तरफ अब लगातार विपक्ष लामबंद हो रहा है और विपक्ष अब राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग रहा है। उसके बाद लगातार जिस तरीके से यहाँ पर सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ने अपनी तमाम तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। और ये देखिए, हाल ही में एक तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से उस वक्त शुरू होता है जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी अपना पूरा समर्थन वापस ले लेती है। उसके बाद में सरकार हालांकि अल्पमत में नहीं आती और विश्वास मत के बाद में आप सरकार खुद को कम से कम 6 महीने के लिए सिक्योर करती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा लगातार सरकार पर अब हमले कर रहे हैं, उधर जेजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ। दूसरी तरफ आज एक खबर ये भी आई कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेजेपी और यहां तक कि कांग्रेस के कई विधायकों को साधने की कोशिश की है। और ऐसे में किसी भी सिचुएशन में सरकार तो अल्पमत में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए 45 का आंकड़ा चाहिए किसी को भी यहां पर पूर्ण बहुमत के लिए। बीजेपी के पास 40 का आंकड़ा, हुड्डा के पास, कांग्रेस के पास यानी 30 का आंकड़ा। ऐसे में दोनों ही पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और पिछली बार जेजेपी के समर्थन से सरकार चल रही थी। इस बीच बीजेपी कह रही कि हमारी सरकार कोई अल्पमत में नहीं है, हमारे पास बहुमत का पूरा आंकड़ा है। और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। लोकसभा के प्रभारी, संयोजक सब मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि एक तो चुनाव सर पर है, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव है हरियाणा के अंदर। तो उस लिहाज से भी इस वक्त सिचुएशन को जाहिर तौर पर बीजेपी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देगी। और थानेश्वर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, थानेश्वर का रुख करते हुए। थानेश्वर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है हरियाणा में, जिस तरह सियासी घटनाक्रम घटा, ऐसे में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव फिलहाल, और जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम में खींचतान चल रही है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। आपके पास क्या खास जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा में जिस तरीके से सियासी उठापटक का भी चल रहा है गेम, उसको लेकर ये कोर कमेटी की बैठक हो रही है। खासतौर पे कोर कमेटी की बैठक जो अभी एजेंडा निकल कर आ रहा है, जेपी नड्डा लेंगे, वो लोकसभा चुनाव की 10 सीटों की समीक्षा करने के लिए लेंगे। क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि हरियाणा में उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, उसके पास पूर्ण बहुमत है। क्योंकि कल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जेजेपी के कुछ विधायकों ने पानीपत में मीटिंग की थी, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनका कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट के लिए अगर कह भी देते हैं गवर्नर, स्पेशल सेशन बुलाते हैं और फ्लोर टेस्ट होता है, तो हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमें सरकार को लेकर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा कुछ ही देर में यहां पंचकुला में आ जाएंगे। यहां पे जो अंबाला से बीजेपी की उम्मीदवार है बंतो कटारिया, उनके लिए वोट की अपील करते हुए एक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो कोर कमेटी की बैठक करेंगे। कोर कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी, सभी लोकसभा अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी अध्यक्ष सारे के सारे मौजूद होंगे। उसके साथ सबसे पहले जो बात होगी वो होगी लोकसभा की 10 सीटों पर। किस सीट पर क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किस सीट पर रैली की जरूरत है, किस सीट पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है, नंबर 1 स्टार प्रचारक है, उनको भेजा जाए, किस पे 2 नंबर के स्टार प्रचारकों को भेजा जाए, इस पे चर्चा होगी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी की कहां रैली करवानी है हरियाणा में, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और जो जहां तक ये हरियाणा में राजनीतिक उठापटक का है, उस पर भी चर्चा तो होगी, लेकिन पूर्ण विस्तार से उनका कहना है कि कोई चर्चा का विषय नहीं है, आज एजेंडे में नहीं रखा गया, क्योंकि सरकार को कोई खतरा नहीं है। जी, सरकार को कोई खतरा नहीं है और एक तरह से ये एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में लड़ रही है। फिर कोर कमेटी का मकसद क्या इस वक्त जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना है, या फिर आगे विपक्ष के सामने चैलेंजेस को और बढ़ाना?
देखिए, कोर कमेटी का जो आज का मुख्य एजेंडा है वो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जो हैं उन पर चुनाव की क्या तैयारी चल रही है, किस किस सीट पर अभी जो कैंडिडेट है वो अपनी विजय कंफर्म मान रहे हैं, किस सीट पर अगर थोड़ी बहुत भी ढिलाई है तो बीजेपी किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती लोकसभा चुनाव में। बीजेपी का कहना है कि पहले जिस तरीके 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थी, अब भी दोबारा 10 की 10 सीटें आनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह की कोई रैली करानी पड़े, एक रैली हो कहीं, दो रैली हो कहीं, एक के बाद एक, दो, तीन रैलियां करनी पड़े, उन सबको लेकर आज की जो समीक्षा बैठक होगी। और साथ ही साथ बीजेपी के जो सरकार के जो मेन लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि बीजेपी जब तक विपक्ष एकजुट होकर गवर्नर को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहता, गवर्नर से जाके ये नहीं कहता कि हम बहुमत के लिए तैयार है, हमारे सरकार बनाने के लिए तैयार है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बैनर के नीचे कभी भी ये विपक्ष इकट्ठा हो नहीं सकता। हालांकि ठीक है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास गिनती काउंटिंग के हिसाब से विधायक कम है, विधायक जो है विपक्ष के पास ज्यादा है, लेकिन कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं चाहेंगे कि 2-3 महीने के लिए वो जेजेपी का साथ लेकर वो चुनाव सरकार बनाए, क्योंकि 2-3 महीने बाद सरकार हरियाणा में विधानसभा चुनाव होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर अगर अभी वो जेजेपी के साथ बना लेते तो मार्केट में जो उनका है सिनेरियो बहुत गलत जाएगा। इसीलिए उन्होंने कल जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने लेटर लिखा था गवर्नर को कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था कि पहले दुष्यंत चौटाला ये तो देख ले कि उनके 10 विधायक उनके साथ है भी सही। कुछ ही देर में फिर जेजेपी के कुछ विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मीटिंग कर ली। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव में अपनी इंपोर्टेंस दिखाने के लिए जो है ये सब हो रहा है, इसके अलावा सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जाहिर तौर पर अब एक बड़ा सवाल यही है, देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है, एक तो पंचकुला में, और दूसरा अब बात करें अगर हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में अब चुनाव प्रचार करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे, और जब हरियाणा में पहुंचे ही हैं तो हरियाणा में स्ट्रैटेजी मेकिंग पर भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया थानेश्वर आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।